नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर माया की रेमेडी पर। दोस्तों, अपने हाथ की कलाई पर पहन लो यह 1 रुपए की चीज। करोड़ों का धन चल चाहेगा, मिल जाएगा। अरबों की संपत्ति आपकी होगी। प्यार पाना है किसी का तो प्यार भी मिल जाएगा। जो 7 जन्मों तक साथ दे ऐसा साथी भी मिल जाएगा। आपकी किस्मत इतनी चमकदार हो जाएगी, जो कुछ भी आप सोचोगे मन में जो वो हकीकत में होने लगेगा। तो जयकारा बोलो माता रानी का। माता रानी के सिद्ध और सच्चे दरबार की जय बोलो। तुला राशि वालों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपनी YouTube माया की रेमेडी पर। दोस्तों, जिस भी चीज की आप कामना करते हो, मन में कामना करते हो, वह सब चीजें आपके साथ खिंची हुई चली आएंगी। वह चाहे कोई औरत ही क्यों ना हो, वह भी आपकी ओर खिंची चली आएगी। शादी नहीं हो रही है तो शादी भी हो जाएगी। शादी नहीं हो पा रही है तो वो भी शादी हो जाएगी। संतान सुख नहीं मिल पा रहा है तो वो भी हो जाएगा। बस आपको यह पहनना है मत अपने कलाई पर यह छोटी सी चीज, जिसकी कीमत केवल 1 रुपया है। इस चीज को पूरे नियम के साथ आपको अपनी कलाई पर पहनना है और इसकी जादू को होते हुए अपनी आंखों से देखना है। जी हाँ दोस्तों, आपका भाग्य बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा। किस्मत हीरे की जैसे चमकने लगेगी। दोस्तों, ध्यान से सुनो। इस एक चीज का वर्णन हमारे वेद पुराण और शास्त्रों में भी किया गया है। पुराने जमाने में चाहे कोई राजा महाराजा हो, चाहे कोई वीर योद्धा हो, चाहे कोई सैनिक हो, चाहे फिर कोई ऋषि मुनि क्यों ना हो, अपने काम में कामयाबी हासिल करने के लिए ये लोग अपनी हाथ की कलाई पर यह एक चीज जरूर धारण करते थे। इसे अपनी कलाई पर पहनने के बाद राजा महाराजाओं को जीत हुआ करती थी। मनचाहे स्त्रियों से उनके विवाह हो जाया करते थे और वे जो कुछ भी चाहते थे वे उन्हें मिल जाया करता था। क्योंकि दोस्तों, यह एक छोटी सी चीज में इतनी अधिक शक्ति होती है कि जब व्यक्ति से अपनी कलाई में पहन लेता है तो उसकी किस्मत इतनी शक्तिशाली और इतनी तेज हो जाती है कि वह किसी घोड़े के समान दौड़ने लगती है। तो दोस्तों, आपके मन में यह प्रश्न जरूर ही उठ रहा होगा कि आखिर वह चीज है कौन सी। इसकी कीमत मात्र 1 रुपया है और उसे आप अपनी कलाई पर पहन लेंगे तो सारे संसार का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आप चिंता ना करें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको इस चीज के बारे में फिर वह चीज कहाँ मिलेगी और कैसे उस चीज को अपनी कलाई पर आप पहनेंगे, क्या उसके नियम हैं, क्या उसके उपाय हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जिसको आपको इसके पहनने के बाद नहीं करना चाहिए। वहीं कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो आपको अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, आप तो यह समझते ही होंगे। दोस्तों, आपको ये पता हो कि कोई भी चीज अगर उसको हम हाथ में यूं ही धारण कर लेते हैं तो उससे कुछ नहीं होता, बल्कि उसके नियम और उसके विधि विधान को जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक वह अपनी शक्ति के साथ पूर्ण रूप से कार्य नहीं करेगी। यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नियम भी बहुत छोटा सा है और संस्कार भी बहुत छोटी सी है और जो सावधानियां हैं वो सब आपको अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि वे आपके स्वभाव के अनुसार ही हैं। बस इन सब सारी बातों को मिलाकर सही तरीके से प्रयोग करना है। इन सभी बातों को मिलाकर इनका प्रयोग का तरीका हम आपको बता देंगे तो आप स्वयं ही बोलेंगे, तो आप कमेंट जरूर ही करेंगे कि आपने बहुत बड़ा एहसान किया है जो हमें इस चीज के बारे में बता दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी बातें हम आपको बिल्कुल सही तरीके से बताएंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। लेकिन दोस्तों, इसको जानने से पहले आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। शुरू से लेके आखिरी तक आपको सारी बातें विस्तार से समझना होगा। अगर आप वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे और पूरे मन के साथ नहीं देखेंगे फिर तो आपको सारी बातें समझ में नहीं आएंगी और इस चीज का प्रभाव भी आपके ऊपर पूरा नहीं होगा। यहाँ पर हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं, ये चीज पहनते ही आपको 24 घंटे में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। जब आप इसे अपनी पूरे नियम के साथ इसे अपनी कलाई पर धारण करेंगे, आप बार बार आपके मन में यही प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर कौन सी है वह चीज। चलिए दोस्तों, आपका समय न बर्बाद करते हुए आपको उस चीज की ओर लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं आखिर कौन सी है वह चीज जिसको प्रयोग करना है। सारे विधि विधान, सारे नियम संस्कार आपको विस्तार से समझाते हैं। मुख्य विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम यही चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य ही व्यक्त करें और कमेंट में जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की पूरी कृपा और पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और 24 घंटे में आपको बहुत अच्छी खबर प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का
निशान है उसे भी आप अवश्य ही दबा दें। ऐसा करने से आप माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और जब माता रानी की कृपा हो गई तो हमारी सारी अड़चने, सारी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी, क्योंकि माता रानी की सीधी कृपा और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको इस एक चीज के बारे में हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले कि जिस चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको यह जानकारी बिल्कुल अपने मन में रखना है। किसी को भी इसके बारे में कोई भी भनक नहीं लगने देना है, वरना आपको इसका कोई बड़ा प्रभाव, कोई बेनिफिट आपका बड़ा इसका नहीं मिलेगा। आपको अपने अपनों को भी किसी को नहीं बताना, चाहे वह आपका भाई हो, चाहे वह आपका पति हो, चाहे वह आपकी पत्नी हो, किसी को भी आपको इस बारे में नहीं बताना। अब अगर आपने हमारे कहने के बावजूद भी आपने किसी को बता दिया तो यह आपके ऊपर ठीक तरह से काम नहीं करेगा। इसलिए इसे आप अपने हाथ की कलाई में पहन लेना और उसके बाद भूल जाना। किसी को भी इसके बारे में बिल्कुल भी मत बताना। अगर कोई इसे आपके अपने हाथ पर देखकर पूछे भी कि यह आपने क्या पहन लिया है, तो उसे यूं ही आप गोलमोल जवाब दे दीजिएगा, कह दीजिएगा बस यूं ही फैशन के तौर पर हाथ में पहन लिया है, उसे कुछ भी मत बताइएगा। अगर आप हमारे इस बात को मान लिया और इस राज को राज ही रहने दिया, किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया, तो फिर यह चीज इतनी तेजी से कार्य करेगी, आप खुद भी हैरान हो जाओगे। आप खुद भी हक्के बक्के रह जाएंगे, हमारी किस्मत हमारा साथ ऐसे इतना कैसे दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब इसको ध्यान से सुनिए। इस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, यह जो समय आपके जीवन काल में चल रहा है, यह थोड़ा सा कठिनाइयों भरा समय है। इसमें आपको 3 काम भूलकर भी नहीं करने हैं, वरना आप स्वयं को बड़ी मुसीबत में डाल लेंगे। आपके ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार से हो रही है, आपको किसी भी प्रकार से किसी को भी कोई वादा नहीं करना है, वरना आप उस वादे को तो पूरा कर नहीं पाएंगे। मानसिक दबाव आपके ऊपर और भी बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको रुपए के लेन देन में बहुत ही सतर्क रहना होगा। हम तो आपको यही सलाह देंगे कि आने वाले 8 दिनों के अंदर आप ना किसी को रुपए दें और ना ही किसी से रुपए लें, फिर वह चाहे यूं ही लेन देन हो या फिर कर्जे का लेन देन हो। किसी भी प्रकार का लेन देन आप इस समय में बिल्कुल भी ना करें। आपका अगर कोई पुराना कर्जा है और आपकी व्यवस्था बन चुकी है तो आप उस कर्जे को चुका सकते हैं। यह एक अच्छा समय है, क्योंकि आने वाले 10 दिनों में आप अपने पुराने कर्जों को चुका देंगे। अगर आप इसको चुका देंगे तो आने वाले भविष्य में आपको किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं झेलना पड़ेगा। आपको जीवन में कर्जा लेना देना, हानि लाभ, परेशानियां हमारे आसपास के ऊर्जाओं पर आधारित होते हैं। अब और एक विशेष बात प्रिय दोस्तों, आपको किसी के साथ भी बहस नहीं करनी है, वाद विवाद नहीं करना है और अपनी बाड़ी पे पूर्ण रूप से संयम रखना है। जहाँ जरूरत है वहाँ आपको बोलना बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये है कि आपको किसी भी चर्चाओं में बीच में नहीं कूदना है और आपको अपनी राय, मशवरा, सलाह नहीं देना लेना है। ऐसा करने से झगड़े हो सकते हैं, विवाद उत्पन्न हो सकता है, मानसिक दबाव बन सकता है, आपकी समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी एक बात कि जो पुरानी ऐसी कोई घटना है, कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से मन आपका अशांत रहेगा, काम धंधे व्यापार की जो गुप्त बातें हैं, किसी से कोई भी प्रकार का कोई चर्चा ना करें। जो जरूरी और महत्वपूर्ण कार्य है उन्हें आप स्वयं ही करें। खास तौर से रुपए पैसे की जो लेन देन है उसे आप किसी के ऊपर ना सौंप कर उसे आप तुरंत अपने हाथ से ही उसको निपटाएं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि यह जो आपका समय चल रहा है उसमें आप सबसे बड़ी परेशानी भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाई जा सकती है और किसी न किसी प्रकार का धोखा मिलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, वह आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेगा या फिर वह ऐसी बातें बोलेगा जिससे आपका मन एकदम से दुखी हो जाएगा और आप बेचैन होने लगेंगे। किसी के द्वारा कही गई बात आपको बहुत चुभेगी और लंबे समय तक आपको परेशान करती रहेगी। किंतु ऐसे में हम आपको यही सलाह देंगे कि आप जितना हो सके उतना आप अपने काम से काम रखें और दुनियादारी में ज्यादा डूबने की जरूरत नहीं है और किसी के जीवन में क्या चल रहा है इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। कोई आपके बारे में क्या कह रहा है ये उसके अपने विचार हैं, आप कैसे हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ऐसे में आपको किसी के द्वारा कही गई कोई बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना होगा, तभी आप जीवन जी पाएंगे चैन से और इससे आप बाहर निकल पाएंगे। आपको अपने ऊपर पूरा नियंत्रण रखना होगा
और तभी आप परेशानियों से बाहर निकल पाएंगे। तो दोस्तों यह तो आपका राशिफल था। अब हम आपको बताते हैं उस एक चीज के बारे में, उसे आप जरा ध्यान से सुनिएगा। लाल किताब में एक बेहद ही शक्तिशाली चीज के बारे में बताया गया है कि जिसे कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में धारण कर ले और तो रातों रात उसकी किस्मत चमक उठती है और उसके जीवन में वह एक चीज आकर्षित होने लगती है जिसे वह चाहता है। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए सारी बातें, हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। अक्सर देखा जाता है दोस्तों कि लोग अपने कलाई में पहनने से पहले ज्यादा विचार नहीं कर पाते हैं। हमने ऐसे कई बार देखा है कि लोग अपने हाथों पे, अपने हथेलियों पर सजाने के लिए चाहे जो कुछ भी उठा के पहन लेते हैं। जैसे कई चमड़े की चीजें, जैसे कोई डिजाइन में बनी हुई ब्रासलेट है या कोई पट्टा है, कुछ भी डिजाइन से बनी हुई चीजें हैं जो चमड़े की हैं या फिर प्लास्टिक की हैं, उन्हें उठाकर पहन लेते हैं। यह बहुत ही खतरनाक चीजें हैं, इससे उनके दुर्भाग्य का निर्माण होता है। सबसे बड़ी बात कि नकारात्मक शक्तियाँ जो है वो उनके ऊपर आकर्षित होती हैं और उनके बनते हुए कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। ये दोस्तों हमारे शास्त्रों में, जैसे कि सामुद्रिक शास्त्र की बात करें तो उसमें हमारे शरीर के अलग अलग भागों पर अलग अलग चीजें पहनने के विधान हैं। जैसे कि हम गले में या अपने कलाई पर, अपनी कमर या फिर अपने पैरों पर निचले भाग पर कुछ भी धारण कर सकते हैं। कैसे धारण करना है उसके अलग अलग विधान है, अलग अलग नियम है। इसी तरह दोस्तों कलाई पे जो चीजें हम धारण करते हैं उसका बहुत अधिक महत्व होता है। जैसे कि दोस्तों हम इस संसार में कुछ भी लेकर आए या अपने हाथों से किसी को भी कुछ भी दें, अपने हाथों के माध्यम से जो कुछ भी हम लेन देन करते हैं, लेन देन किए जाते हैं, या फिर जीवन में कुछ भी लाना या फिर बाहर निकालना, इसमें हाथों का बड़ा ही योगदान है। तो ऐसे में हाथों में धारण की जाने वाली चीजें, उसका महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। तो कुछ लोग अपने हाथों में पवित्र कड़ा या चूड़ा पहन लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, आप अवश्य ही पहनिए। लेकिन अक्सर आप एक गलती कर जाते हैं। तो मान लीजिए आप चांदी का बना हुआ कड़ा पहन रहे हैं, या फिर यूं ही सफेद रंग का कोई कड़ा पहना है, या फिर आप अष्ट धातु का कोई कड़ा पहने हैं जिसमें कि चांदी भी शामिल है। अब चांदी या सफेद चीजों से बनी हुई कोई भी धातु किस चीज का सूचक है? वह चंद्रमा का सूचक है। यानी कि आपने चंद्रमा को धारण कर रखा है अपनी कलाई पर। अब वहीं पर आपने धारण कर लिया काले रंग का कोई धागा, आप उसी में कोई भी धागा, जैसे धागा हुआ, काला मोती हुआ, या कोई काला रंग के ब्रासलेट हुआ, आपने उसमें कोई भी काला रंग का चीज धारण कर लिया तो वह है शनि का सूचक। अब आप अपने कलाई पर शनि और चंद्रमा को एक साथ धारण कर लिया। अब इससे विश्व योग का निर्माण होता है। ज्योतिष शास्त्र में इससे सख्त मनाही की जाती है। अब इस विश्व योग के निर्माण से जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, खासतौर से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, तनाव, बेचैनी, चिंता, आलस्य, शारीरिक और मानसिक अस्थिरता की स्थिति या लगातार बीमार रहने की स्थिति उत्पन्न होती है। यह बहुत ही खतरनाक योग होता है। यह तो केवल शुरुआत मात्र होती है। आगे चलकर जब लोग नहीं संभलते हैं तो उन्हें बिस्तर ही पकड़ना पड़ता है, यानी कि वे हमेशा के लिए मरीज बन जाते हैं। तो विश्व योग का निर्माण होने से पहले हमें इन चीजों को अपने हाथों से उतार देना चाहिए। अब हम आपको उस विशेष चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जरा इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। तो आपको यह कार्य शनिवार के दिन करना है। तो दोस्तों आपको पूरे ध्यान से समझना है हर एक चीज के बारे में। तो ध्यान से समझना आपको हर एक बात को, तो कोई भी चीज मिस ना हो पाए, वरना आप पूरी बात को समझ नहीं पाएंगे और पूरा लाभ भी ले नहीं पाएंगे। तो शनिवार को आपको कुछ चीजें अपने घर पर लेकर आनी है। सबसे पहले आपको काला धागा लेकर आना है। दूसरी चीज 2 पायराइड के मोती लेकर आने हैं। दोस्तों पायराइड एक ऐसा पत्थर होता है जो कि स्पष्ट तौर से शनि का सूचक है, लेकिन यह माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय होता है। यानी कि जहाँ पायराइड है वहाँ माता लक्ष्मी है, वही रुपए पैसे हैं। आपको अपने हाथों से रुपए पैसे की लेन देन करने हैं, इसलिए आप तो ये नहीं ना चाहेंगे कि आपके रुपए पैसे वापस ही ना आए। आपने किसी को 100 रुपए दिए, वो 1000 रुपए बनकर वापिस आए, आप तो यही चाहेंगे ना। ऐसे में आपको पायराइड के 2 मोती चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा सारी बातों को। इसी के साथ साथ लौंग का तेल भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लौंग बहुत ही शक्तिशाली होता है ऊर्जाओं को आकर्षित करने के लिए। खास तौर से ये नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाता है। तो आपको
खास करके लौंग का तेल भी चाहिए। इस प्रक्रिया को करने के लिए माता भद्रकाली की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो यदि आपकी पूजा घर में माता भद्रकाली की तस्वीर है, यदि नहीं है तो आप एक तस्वीर लेकर आइए। उसे आप प्राण प्रतिष्ठा करके पूरे विधि विधान के साथ उसे आप अपने घर के मंदिर में बिठाइए। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आपको इस फोटो के साथ आपको कुछ प्रक्रियाएं भी करनी होगी। तो शनिवार और 11 बजे की रात्रि को आपको यह क्रिया करनी है। जो आप पायराइड और जो धागा आप लेकर आए हैं, उनके पहले आप उसको शुद्धिकरण करना होगा। शुद्धिकरण करने के लिए उनके ऊपर आपको गंगा जल छिड़कना होगा। आप धागा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसे आपके हाथ पर 8 बार लपेटा जा सके। जी हाँ दोस्तों, ये प्रक्रिया बहुत ही बारीक है, इसे आपको ध्यान से समझना होगा। लाल किताब में इसका वर्णन मिलता है और भी अन्य कई किताबों में इसका वर्णन मिलता है, लेकिन यह बहुत गुप्त विद्या है, इसे खुलेआम नहीं बताया जाता है क्योंकि इसकी शक्ति बहुत ही अधिक है। क्योंकि तो दोस्तों 8 बार लपेटा जा सके ऐसा धागा आपको चाहिए। यह धागा स्वयं शनिदेव का प्रतीक बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब इसका शुद्धिकरण आपने कर लिया है, गंगा जल इसके ऊपर छिड़क दिया है। थोड़ी देर के लिए इन धागों को और लौंग के तेल को और पायराइड के मोती को माता भद्रकाली के चरणों में आप इनको रख दें। आपको पायराइड की मोती अगर नहीं मिल पा रही है तो आप चिंता मत करें, तो किसी पूजा के दुकान पे जाएं और काले रंग के बड़े बड़े मोती, छोटे ना हो बड़े बड़े मोती ऐसे 2 लेकर आ जाएं। तो आप अगर 2 मोती आपको ना मिले तो आप काले मोतियों की कोई माला खरीद लें। अब उस माले में से 2 मोती आप निकाल लें। दोस्तों इसे ध्यान से सुनिएगा, यह बहुत ही जरूरी चीजें हैं। तो आपको 2 मोती लेने हैं और इन चीजों को माता भद्रकाली के चरणों में आपको रख देने हैं। साथ ही साथ माता भद्रकाली के चरणों में लाल रंग के 2 पुष्प भी रखने हैं। लाल रंग के कोई प्रसाद भी आपको रखना है। आपको भी लाल रंग के आसन पर बैठना है और गाय के शुद्ध देसी घी का ज्योति जलाना है। आपको इसके बाद रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप भी करना है। बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है और यह अपने आप में स्वयं ही सिद्ध है। इस मंत्र का नाम है रुद्र गायत्री मंत्र। दोस्तों मंत्र आपको मोबाइल की स्क्रीन पे भी दिखाई देगा और हम बोलकर भी आपको बता रहे हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। जी हाँ दोस्तों, मंत्र एक बार और सुन लें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। दोस्तों आपको मंत्र बोलते हुए यह सामग्री माता रानी के चरणों में ही छोड़ देंगे और माता रानी से यह प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी, जो भी मेरे जीवन में कष्ट है, जो भी परेशानी, जो भी समस्याएं हैं, उन्हें आप पूरी तरह से समाप्त कर दें और इस सामग्री के अंदर आप अपनी शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा और अपने आशीर्वाद को भर दें, ताकि आप इसे जब धारण करें आपके जीवन में कभी कोई परेशानी आए ही ना और आप जो भी चाहे वह आपकी ओर खींचा चला आए। अब ऐसी थोड़ी देर निवेदन करें। निवेदन आप तब तक करेंगे जब तक आप जो दीपक जलाए हैं तब तक बोले, और जब दीपक शांत हो जाए तभी आपको वहां से उठना है और उन चीजों को माता रानी के पास ही रख के छोड़ देना है। उसके बाद अगले दिन यानी रविवार के दिन सूर्योदय से पहले आप जागेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। सूर्योदय से पहले आप जागेंगे और स्नान करने के बाद और माता रानी के पास जाएंगे और उनके चरणों में रखी हुई यह एक चीज आप उठाएंगे। जो धागा आपने लिया है उसे पूरी तरह से, जो लौंग का तेल आपने लिया था उसी में उसको आप डुबा देंगे, यानी कि आपको उस धागे में लौंग का तेल मिला के उसको नहला देना है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जो मोती आपने लिया था पायराइड के या कोई भी, उस मोती काले मोती को उसमें पिरो देना है। तो दोस्तों धीरे धीरे इसको आप अपने दाहिनी कलाई में इसको लपेटेंगे। आप इसके लिए किसी की मदद भी ले सकते हैं। बस कोशिश आप यही करें कि जिससे आप मदद ले रहे हैं उससे कुछ भी बताएं ना, क्या है और क्यों है इसके बारे में ना बताएं। बस उसके लिए आप यह कह दें कि यह आपके लिए रक्षा कवच का निर्माण करेगा। ज्यादा बातें आप उसको ना बताएं। तो दोस्तों धीरे धीरे आप इस धागे को अपनी कलाई में लपेट लेंगे। जब एक चक्कर पूरा हो जाए तो आपको इस मंत्र का उच्चारण किया था जो कि आप पहले भी किए हैं, रुद्र गायत्री मंत्र, यानी कि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको एक चक्कर के बाद जाप करना है। 12 एक चक्कर लगाएंगे तो फिर से जाप होगा, यानी कि आपको मंत्र पढ़ते पढ़ते ही आपको इस मंत्र का जाप करना है और धागे को अपने हथेली में बांध लेना। इस तरह से 8 चक्कर लगेंगे और 8 बार आपको ही मंत्र पढ़ना है। उसके बाद आप धागे को गांठ लगाकर बांध लेंगे अपनी हथेली पर। 2 मोती उसके अंदर डले हुए हों। याद रखिए धागा रेशम का होना चाहिए, धागा कॉटन का ना हो। कॉटन बड़े ही जल्दी अशुद्ध हो जाता है। अब
एक बार आप इसे अपने कलाई पर धारण कर लिया, उसके बाद यह धागा अपना काम करना शुरू कर देगा। कुछ चीजें हैं जिसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। मांस मदिरा का सेवन ना करें, गलत कार्यों में लिप्त ना हो, गलत कार्यों से किसी को सताए ना, जरूरत ना हो तब तक आप झूठ ना बोलें। और सबसे बड़ी बात कि आप इस धागे को 24 घंटों आप अपने हाथ में धारण कर सकते हैं। इसे बिल्कुल भी अपने हाथों से आप कभी उतारे ना। अब इसे अपवित्र ना होने दे। अब यह अपवित्र कब होता है, इसे ध्यान से सुने। आपके दैनिक क्रियाओं में यह अपवित्र नहीं होता है। स्नान आदि करते हैं, शौच जाते हैं तो यह अपवित्र नहीं होगा, क्योंकि यह आपके ऊर्जा से सही संतुलन बना लेगा। और यह अपवित्र कब होगा, आप इसे ध्यान से सुनिए। यदि अब इसे महिलाएं बांधती हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, जो विवाहिता हैं, वो अपने बाएं हाथ में बांधेंगी। मासिक धर्म में यानी कि रजस्वला धर्म में इसे उन्हें उतारना होगा। इसी प्रकार अगर पुरुष इसे बांधते हैं तो वो किसी के शव यात्रा में जाते हैं, शामिल हो रहे हैं, तो उन्हें उसे वहाँ उतारना होगा। इसी प्रकार का घर पे अगर कोई किसी प्रकार का सूतक पातक लगा तो यह अपवित्र हो जाता है। पहले ही इसे अगर उतार देंगे तो इसकी पवित्रता बनी रहेगी। और यदि आप इसे पहने रखे हैं और इसी परिस्थिति में आ जाते हैं तो इसे आपको उतारना होगा और यह अपवित्र हो जाता है। मान लीजिए यदि एक बार यह अपवित्र हो जाता है तो आप क्या करें दोस्तों, आपको यह धागा बदलना होगा। दोस्तों आपको इसे शुद्ध करना होगा, तो इसे आपको गाय के पंचगव्य से इसको शुद्ध करना होगा। पंचगव्य से स्नान कराने के बाद इसे गंगा जल से पूर्ण रूप से साफ कर लेना है। फिर ये मोती आपका शुद्ध रूप से पवित्र हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों आपको नए काले धागे में लौंग का तेल डुबोकर इसी प्रक्रिया के द्वारा इसको फिर से रविवार के दिन आप अपनी कलाई पर बांध सकते हैं। फिर से दोस्तों यह अपना कार्य करना शुरू कर देगी। फिर अब जो पुराना धागा है उसे आप इसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर बहता हुआ जल आपके आसपास नहीं है तो आप उसे पीपल की जड़ में, मिट्टी में, कहीं आप पवित्र पौधे में आप